वेलकम बैक टू सॉटिक्स एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई अपडेट। दोस्तों आप सभी को पता होगा बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जिनका स्टेटस पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी शो कर रहा है या फिर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट, पेंडिंग फॉर सक्सेसफुल जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट फाइल डिजिटली साइन नहीं हुआ है। इन सारी दिक्कतों का सामना करने वाले स्टूडेंट के साथ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय द मिनिस्ट्री हो चुका है, फाइनल वेरीफाई बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, फाइनल वेरीफाई बाय द स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर, और उनकी स्टेटस जो है काफ़ी दिनों से वहीं पे स्टक कर गई है। इस वीडियो को, इस प्रॉब्लम को देखते हुए इस वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम का डिस्कशन किया है, तो यकीन मानिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, चैनल पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। और वीडियो को एक जरूर लाइक करिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। लेट्स स्टार्ट। फाइनली आ चुके हैं दोस्तों हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। जैसा कि इंट्रो में बताया, सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ और सिंगल वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे आपकी शेयर करने वाला हूँ और बेसिकली उसका सोल्यूशन भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास प्रीवियस ईयर के भी है और कुछ इस ईयर की भी है। जैसे कि एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी, जो कि PFM पे शो कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट वरी कर रहे हैं आखिर मेरा पेमेंट फाइल जो है रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब आप समझते ही हैं क्या वर्ड्स है, तो इसका मतलब मुझे पेमेंट मिलेगा या नहीं, या फिर कितने दिन में मिलेगा, मिलना होगा। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लास्ट ईयर के स्टूडेंट जितने भी थे उनका भी था और उनका पेमेंट भी आया। अब इसका मतलब मैं समझाने वाला हूँ, जैसे कि कुछ और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लिख रहा है पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द PFMF, लेकिन रिजेक्शन रीजन में NA लिख रहा है, मतलब कोई यहाँ पे रिजेक्शन रीजन मेंशन नहीं है। और बेसिकली कुछ और स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक और ये एनरोलमेंट डिटेल्स डज नॉट मैट अवेलेबल, यहाँ पे रेड मार्क्स में है। तो जो रेड मार्क में है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। लेकिन अगर आपका NA दिख रहा है, दो प्रकार की है। यहाँ पे आप रेड मार्क में कुछ मैसेज यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ एनरोलमेंट डिटेल्स नॉट अवेलेबल, PFMF इनवैलिड पोस्ट ऑफिस ब्रांच, या फिर आपका यहाँ पे NA दिख रहा है। NA का मतलब भी कुछ नहीं हुआ, NA का मतलब आपका ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ शो कर रहा है तो फिर आपके स्टेटस में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। इसके साथ ही अगर पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी शो कर रहा है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली होता ये है कि एक पेमेंट फाइल बनाई जाती है, जैसे कि कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास होंगे तो मैं दिखाना चाहूँगा। ये रहा, जैसे कि पेमेंट फाइल जनरेट किया जाता है और वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेजा जाता है डिजिटली साइन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस में अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं तो वो फाइल आगे नहीं फॉरवर्ड हो पाती है। तो वो जितनी फाइल भेजा जाता है जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको कैंसिल कर दिया जाता है बाय द सिक्योरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप। उसके बाद से फिर से एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन उनको अलॉट होता है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये फिर से पेमेंट फाइल जो जनरेटेड है और उस पर उन्होंने डिजिटली साइन करना होता है। जैसे कि कुछ स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पेमेंट फाइल जनरेटेड है, बेसिकली पिछले साल का स्टेटस है, पेमेंट फाइल जनरेटेड, और यहाँ पे डिजिटली साइन भी हो गया पेमेंट फाइल पे। और जब ये साइन हो जाएगा तो ये पेंडिंग ये जो दिख रहा है पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय द एजेंसी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चाहे PFMF पे हो या फिर NSP पे हो। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ स्टूडेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटस शो कर रहा है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बगल में ही एक और मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है जो यहाँ पे शो कर रहा है अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री। दोनों डिफरेंट है। बेसिकली पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन वाला, मिनिस्ट्री वाला काफ़ी मतलब डेंजरस नहीं कह सकते, मतलब एक काफ़ी बेकार स्टेटस माना जाता है। और अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री का मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री का मतलब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना होगा अभी बताता हूँ। और इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द मिनिस्ट्री हो गया है। उनके लिए भी दोस्तों एक और चीज़ें बताना चाहूँगा। जब यहाँ पे मेल किया गया मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के स्टूडेंट को बताया गया कि यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय, तो उन्होंने बताया कि आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल पे वेरीफाई है। अगर आपका स्टेट नोडल फोर्स पे भी वेरीफाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस विद द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फॉर द जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बनाने के चक्कर में आपकी एप्लीकेशन क्या है वहाँ पे स्टॉप की गई है, मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई होने के बाद से जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाती है, इसी महीने आएगी मार्च के, चाहे मिड मंथ में आए या फिर लास्ट में, मतलब मिड वीक में आए या फिर लास्ट वीक में आए इस मंथ के,
बट यहाँ पे डेफिनेटली आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे साफ शब्दों में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पे लिख के भेजा हुआ है मेल के थ्रू। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो ये अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट वाला स्टेटस है, इसमें बेसिकली सारे स्टूडेंट का पेमेंट सक्सेस हो जाता है 1 वीक के अंदर। अगर आपका कोई दिक्कत आता है पेमेंट सक्सेस होने के बाद भी नहीं आता है, 25 दिन हो गए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, मैं वो भी तरीका बताऊंगा। आपके पास जितने बैंक अकाउंट है सारे बैंक अकाउंट में चेक करने के बाद भी NPCI सर्वर लिंक कराने के बाद भी पेमेंट नहीं आता है, तो फाइनली उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कंप्लेन रजिस्टर करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पेमेंट आ गया है। यहाँ पे इससे बैंक के टीम को कॉन्टैक्ट किया गया PFMF के थ्रू और बेसिकली बताया गया कि आपने अमाउंट क्रेडिट नहीं किया है बैंक अकाउंट डिटेल्स में जो बेनिफिशियरी है, तो इन्होंने ये बैंक वाले ने क्रेडिट किया। तो ये सारी दिक्कतें हैं और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी ये अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री या पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री या फिर एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड फोर्स नोडल ऑफिसर या फिर मिनिस्ट्री है, वहाँ से बेसिकली मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम क्या करते हैं कि हम लोग अपना स्टेटस वगैरह भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं वैसे ही, और वो कभी कभी फाइल इधर उधर दब जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है 2019-20 की स्टेटस में दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे पास बहुत सारे हैं, वो बेसिकली उनका अभी तक वो एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर और मिनिस्ट्री है, अभी तक 2019-20 का 18-19 का ऐसे हैं। इसके लिए आपको क्या करना का होगा, कुछ नहीं, सर्विसेज सेक्शन आना है, लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेटर, लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च नोडल ऑफिसर डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। मिनिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, स्टेट पे होगा तो स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे होगा तो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई भी हो गया होगा, तब भी अंडर प्रोसेस तो की तो बात ही नहीं करते, वो तो अभी सबका हो गया होगा। तो मिनिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डिटेल्स में यहाँ पे निकाल लिया हूँ, देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गया है, यहाँ पे मेल एड्रेस भी मिल जाएगा, यहाँ पे एड्रेस इनका फिजिकली विजिट कर सकते हैं। तीनों में से तीनों इफेक्टिव तरीका आप काम करिएगा तो डेफिनेटली आपका ये हेल्प हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।